दोस्तों नमस्कार। वैसे तो मौत के बाद शरीर को सहेज के रखी जाने वाली मम्मियों के लिए तो मिस्र दुनिया भर में जाना जाता है और वहाँ के लोगों की मान्यता भी है कि ऐसे रखने से शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लेकिन आपको बताते हैं, भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ एक संत की मम्मी को रखा गया है और सबसे खास बात तो यह है कि निरंतर उसके बाल और नाखून बढ़ते जा रहे हैं। यह एक प्राकृतिक मम्मी है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है। यह मम्मी है हिमाचल के लाहौल स्पीति के गियू गांव में। आपको बता दें कि यह मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। एक खास बात और भी है कि यह मम्मी बैठी हुई अवस्था में है, जबकि दुनिया में पाई गई बाकी मम्मी लेटी हुई अवस्था में मिली हैं। गियू गांव साल में 6 से 8 महीने बर्फ की वजह से दुनिया से कटा रहता है, क्योंकि यह गांव काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है तथा यह तिब्बत से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। गियू गांव वालों के अनुसार यह मम्मी पहले गांव में ही रखी हुई थी और एक स्तूप में स्थापित थी, पर 1974 में भूकंप आया तो यह कहीं पर दब गई। उसके बाद सन 1995 में आईटीबीपी के जवानों को सड़क बनाते समय यह मम्मी मिली। कहा जाता है कि उस समय कुदाल सिर में लगने के कारण मम्मी के सिर से खून भी निकला, जिसका निशान आज भी मौजूद है। इसके बाद सन 2009 तक यह मम्मी आईटीबीपी के कैंपस में ही रखी रही। इसके बाद से गांव वालों ने इस मम्मी को गांव में लाकर स्थापित कर दिया। मम्मी को रखने के लिए शीशे का एक केबिन बनाया गया जिसमें इसे रखा गया है। इस मम्मी की देखभाल गांव में रहने वाले परिवार बारी बारी से करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को वे मम्मी के बारे में जानकारी देते हैं। साल भर में यहाँ देश विदेश के हजारों पर्यटक इस मृतदेह को देखने आते हैं। आपको बताते हैं कि इस मम्मी के बाल भी हैं। मम्मी निकलने के बाद जब इसकी जांच की गई थी, इसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि यह 545 वर्ष पुरानी है, पर इतने साल तक बिना किसी लेप के और जमीन में दबी रहने के बावजूद यह मम्मी कैसे इस अवस्था में है, यह आज भी आश्चर्य का विषय है। इस मम्मी से जुड़ी एक किंवदंती भी है कि जैसा अधिकतर होता है कि हर प्राचीन चीज से कोई ना कोई बात जुड़ी रहती है। ऐसी मान्यता है कि करीब 550 वर्ष पूर्व गियू गांव में एक संत थे। गियू गांव में इस दौरान बिच्छुओं का बहुत प्रकोप हो गया था। इस प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए इस संत ने ध्यान लगाने के लिए लोगों से उसे जमीन में दफन करने के लिए कहा। जब इस संत को जमीन में दफन किया गया तो इसके प्राण निकलते ही गांव में इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है, जो तिब्बत से भारत आए थे और यहाँ पर एक बार मेडिसिन में बैठे तो फिर उठ नहीं पाए और बैठे ही रह गए। अभी तक यही माना जाता है कि मम्मी के बाल और नाखून निरंतर बढ़ते हैं, लेकिन गियू गांव के लोगों के मुताबिक अब उचित देखभाल में कमी से मम्मी के बाल और नाखून बढ़ने कम हो गए हैं। बाल कम होने के कारण मम्मी का सिर गंजा होने लगा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।